नमस्कार। आधुनिक तकनीकों को यदि सकारात्मक विचारों के तहत उपयोग किया जाए, तो मानव जाति के लिए अद्भुत काम कर सकती है। लेकिन वही तकनीक किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचार प्रक्रिया के तहत लाखों लोगों को 50 साल या 100 साल पहले की तुलना में आज बहुत तेजी से और आसानी से मार भी सकती है। यह मनुष्य के साथ एक इवोल्यूशनरी वास्तविकता है कि एक पशु प्रजाति के रूप में हमें जीवित रहने के लिए सकारात्मक चीजों की तुलना में अपने जीवन में होने वाली नकारात्मक घटनाओं के लिए अधिक रिएक्शनरी या यूं कहें कि अधिक जागरूक होने की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क होमोसेपियंस प्रजाति की जैव विकास की प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी जीवित रहने की जरूरतों के लिए सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता में अधिक चौकस रहने या उनको याद रखने, उनसे आकर्षित होने और प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हुआ है। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए जीवित रहने के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए चौकस और निरीक्षणशील रहना और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली नकारात्मकताओं को याद रखना आवश्यक था। सभी नकारात्मकताओं को हमारे लड़ो या भागो तंत्र के लिए खतरनाक स्थिति माना जाता था, जिससे हम डर से लड़ने की प्रणाली या फियर फाइटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ये बायो इवोल्यूशनरी आवश्यकता हमारे मस्तिष्क को हमारे जीवन की नकारात्मकताओं और नकारात्मक विचार प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए हमको बाध्य करती है। हम अपनी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन कार्यों पर खर्च करते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नकारात्मक मानते हैं। हम अपने जीवन के अधिकांश समय में स्वयं को अनेक काल्पनिक भयों से सुरक्षित रखने के लिए कार्य करते रहते हैं। हमारे भविष्य के बारे में हमारे विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे नकारात्मक विचारों को समर्पित होता है। यदि हमें खुशी मिलती है, तो हम उसे गायब होने की नकारात्मकताओं के बारे में सोचते हुए उस खुशी का आनंद नहीं ले पाते हैं और इसलिए अपने सभी प्रयासों में हम उस नकारात्मकता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिस्ट इससे नकारात्मक पूर्वाग्रह या नेगेटिव बायस कहते हैं। हम सकारात्मक विचारों के बजाय नकारात्मक विचारों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियावादी होते हैं और इसका कारण हमारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में है। इनसे निपटने के लिए प्रकृति ने मनुष्य को सीखने की असाधारण क्षमताओं से लैस किया है। इसलिए हमने अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार नकारात्मक विचारों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखा। जबकि जंगलों में हमारे पूर्वज किसी डरावनी आवाज के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने में बहुत तेज रहे होंगे, पर अब हम अपने डरावनी आवाज पर एक मापी तुली और सामाजिक रूप से उचित प्रतिक्रिया करना सीख लिया है। न्यूरोवैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे मस्तिष्क के न्यूरोनल मार्ग सकारात्मक विचारों की तुलना में नकारात्मक विचारों के लिए छोटे होते हैं, जिसका अर्थ है कि नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों की तुलना में हमारे मस्तिष्क के बड़े क्षेत्र तक तेजी से पहुंचते हैं। ये देखा गया है कि नकारात्मक उत्तेजनाएं सकारात्मक विचारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व्यापक मस्तिष्क प्रतिक्रिया पैदा करती हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल अध्ययनों में देखा गया है कि हमारी याददाश्त सकारात्मक विचारों की तुलना में नकारात्मक विचारों पर भी ज्यादा बेहतर काम करती है। हमारे मस्तिष्क में एमिगडाला में नकारात्मकताओं के लिए 2/3 न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक घटनाओं या नकारात्मक विचारों के लिए एक बेहतर कार्यशील स्मृति या वर्किंग मेमोरी होती है। हम इसे अपने जीवन में अच्छी घटनाओं के बजाय प्रतिकूल घटनाओं को याद करके ही समझ सकते हैं। ये देखा गया है कि किसी समूह, देश या वैश्विक स्तर पर सामूहिक मानवता रिश्तों की शुरुआत सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता से करती है। जैसे राष्ट्रों के बीच अधिकांश अंतरराष्ट्रीय संबंध ज्यादातर उनके कल्याण पर केंद्रित होते हैं, जो कि स्वार्थी व्यवहार है, जिसे नकारात्मक विचार माना जाता है। सकारात्मक विचारों की अवधारणाएं जो आमतौर पर हमारी एनिमल रियलिटी या बायोलॉजिकल वास्तविकता द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, जबकि हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार हमारी बायोलॉजिकल रियलिटीज हैं। मानवता और मानवीय मूल्यों के सभी विचार हमारी विकसित सीखने की प्रक्रिया द्वारा हमारे नकारात्मक विचारों को हमारी वर्तमान अस्तित्व
आवश्यकताओं के अनुसार ढालने के लिए विकसित हुए हैं। इसलिए मानव इतिहास के विभिन्न युगों में मानवता और मानवीय मूल्यों के बारे में हमारे विचार लगातार बदलते, बनते, बिगड़ते और उभरते रहते हैं। हम मानवता की विचार प्रक्रिया और मानवीय मूल्यों की यात्रा को सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों, मानव व्यवहार, धार्मिक कानूनों, आधुनिक कानूनों आदि को विकसित होने में देख सकते हैं। हमने मानव अधिकारों के कानून बनाए, लेकिन हमने पृथ्वी पर अपने साथी जानवरों से निपटने के लिए पशु अधिकार कानून भी बनाए। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। हालांकि यह अवधारणा सदियों से दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं में कई रूपों में रही है, जो धर्मों, संस्कृतियों और दर्शन में मानवता के सभी स्तरों पर विकसित होती रही है। और आखिरकार हमारे पास आधुनिक मानवाधिकार का उन्नत सकारात्मक विचार है, जो 1948 में दुनिया भर में लागू हुआ। इसी प्रकार जानवरों के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए और बाद में संरक्षण प्रयासों के रूप में जानवरों के अधिकार भी मानवता के इतिहास में उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों में विकसित हुए। इस प्रकार से सभी मानवीय विचारों को जो सकारात्मकता लिए होते हैं, जिसका मतलब है ऐसे विचार जो मानवता और मानवीय मूल्यों के हित में हैं, जो किसी भी फॉर्म में हमारी पृथ्वी पर जीवन को पालने और बढ़ाने में योगदान करते हैं। ये वैसे तो हर प्रकार के थॉट प्रोसेस, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या फिर वैज्ञानिक या दार्शनिक विचार हो, उनमें होती है, जहां पर वो नकारात्मक विचारों को कंट्रोल भी करते हैं और उनको सही दिशा भी दिखाते हैं और संतुलन भी बनाते हैं और हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। यही आध्यात्मिकता होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और निठल्ले चिंतन के लिए देखते रहें डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।